हम इस देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं, तो सिर्फ एक वजह कैसी शिक्षा दी जो ये तो सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा कौन देगा जिसमें ये सिखाया जाता है पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है कि जितना डेटा इस भेजे में अब तक गया है ना, वो सारा गया ही ऐसे है, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी। ये इतने वर्षों से गया है कि जो अमीरी बनने की मेन गंगोत्री थी उस पे चोट कभी कर ही नहीं पाए। एक सेल्समैन था, कश्मीर की तरफ घूमने गया क्योंकि उसको टूर करना था और उधर अपनी कंपनी का सामान बेचना था। तो जब गया तो बर्फ चालू हो गई, बर्फ गिरना चालू हो गई, बर्फ गिरना चालू हो गई। तो उसने वेटर से पूछा, अरे यार ये सुबह तक ये बारिश वारिश, ये कोहरा हो रहा, ये बर्फ वरफ, ये मिटेगी कि नहीं मिटेगी? सेल्समैन ने जो जवाब दिया वो दिया, लेकिन मेरा पढ़कर मेरा जीवन बदल गया। उस वेटर ने जो जवाब दिया ना सेल्समैन को, सेल्समैन ने क्या पूछा कि भाई ये बर्फ वरफ सुबह मिटेगी कि नहीं मिटेगी? तो वेटर ने बोला, साहब ये मिटेगी कि नहीं मिटेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप नौकरी में हैं या आप कमीशन पे हैं। पकड़ में आया? अगर आप नौकरी पे हुए ये साली कभी नहीं मिटेगी क्योंकि आप नौकरी पे हैं। बारिश आ रही थी, बर्फ गिर रही थी, मैं क्या करूं? और अगर आप कमीशन पे हैं तो इस बर्फ को चाहे आना होगा, लेकिन आप फिर भी जाओगे और अमीर और कामयाब बन के आओगे। यह है क्यों? जिसके माँ बाप के सपने आपने बुना रखे हैं ना, उनका दर्द अगर आपका होगा तो आप निकलोगे, कल से आप निकलोगे। आपकी जिंदगी का क्यों आपसे काम करवाएगा? जिसका मजबूत क्यों है वो उतना ही जबरदस्त दौड़ता है। एक आदमी की अजीब बीमारी हो गई, वो शरीर के जिस भी हिस्से पे अंगुली लगाए उधर ही दर्द। ये कौन सी बीमारी? तो सबसे पहले तो भारत का आदमी बंगाली के पास जाता है, पड़ोस में जहाँ होता है, उसने उसका पूरा चेक कर लिया, पकड़ में नहीं आया। फिर वो बड़े SMS हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ भी बीमारी समझ में नहीं आई, ये कौन सी? फाइनली दिल्ली एम्स में गया, पूरा खोल के स्कैन कर लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आई। लास्ट में गांव में घूम रहा था, एक वैद्य जी मिले, वैद्य जी ने देखा तो पता चला अंगुली में ही दर्द था, अंगुली में ही दर्द। अब मैं आपसे कहता हूँ, दर्द अंगुली में हो और चेक सब करा लें, कभी रिजल्ट आएगा? तो आप पूरे विश्व को गाले दो, मंदिर है, मंदिर मंदिर मंदिर, तेरी अंगुली में दर्द है, अंगुली में दर्द है। नहीं, एक ही घटना से रिजल्ट अलग अलग नहीं आ सकता। एक ही घटना से रिजल्ट अलग अलग अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम खुद के अंदर है। मैं एक रहस्य बताता हूं, इस दुनिया की महान खोजों में से एक खोज, आज तक कोई इंसान उतना ही रुपया कमा पाता है जितना वो सोचता है। जैसे किसी आदमी का सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है 50,000 महीना, तो वो 40 और 60 के आसपास रहेगा, और गलती से किसी महीने 80,000 कमा लिया ना, तो ऐसा भड़बड़ीट लगती है उसके कि इसको कहां खर्च करके आऊं, तो बहुत ज्यादा आ गया है, तो वो चारों तरफ जाके इसको बर्बाद करने के लिए तैयार है, क्योंकि फाइल से 30% ऊपर चला गया पैसा। सपोर्ट नहीं कर रही, जीबी इतनी है ही नहीं कि रैम में ठुस सके, तो जितना भी हम सोचते हैं उससे कभी किसी महीने ज्यादा कमा लेते हैं ना, यूं उड़ा के आते हैं, यूं, चाहे वो कपड़े खरीदे, मोबाइल खरीदे, तो कुछ ना वो पछता नहीं है। और जितना सोचते हैं उससे कभी कभी औंधे मुंह आके गिरते हैं, तो ऐसे भूखे भेड़िए की तरह लगते हैं, रब्बा रे बहुत दिक्कत हो गई। तो फिर ये बात क्या कहती है? अपना सेल्फ कंसेप्ट इस बात के लिए तैयार करो कि मुझे जिंदगी में अगर पैसा आता इस बारे में है कि मैं दौलत सोचूंगा कितनी, तो सोचने में पीछे क्यों हटे भाई? जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो यूनिक होता है। एक राजा था, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, जो भी आदमी मेरे महल में जो स्विमिंग पूल है इसे पार करके आ जाए, उसको मेरी आधी संपत्ति का मालिक और मेरी बेटी से उसका विवाह हो जाएगा। आसपास में हल्ला मच गया, यार राजा का केवल स्विमिंग पूल ही पार करना है, चलो भागो, चलो भागो। भागे, एक से एक भागे, जबरदस्त। और भाग के जैसे स्विमिंग पूल के पास आए, और अब भाई रे, मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर, कईयों का दिमाग पहले नहीं बता सकता था, 15 किलोमीटर चक्कर काट के आ गए। ये नाटक था इसमें, तो पहले लिख देता तो हम आते ही नहीं ना। अब इसको पार करके मरवाएगा। पूरी भीड़ खड़ी, अचानक एक आदमी कूद गया, बसता मरता सामने पहुंच गया। ओ दुनिया तालियां बजा रही, रो भाई बहुत बहादुर आदमी रहा, दुनिया में टॉप योद्धा आया यार, सबको क्रॉस कर गया। और रिपोर्टरों ने साला जाके उसके, और बता तू यार इतना बहादुर कैसे है, तू ये कैसे? और उसकी सांस भर रही है, वो कह रहा साला सब बाद में, पहले ये बताओ धक्को खून दियो साला। फिर बोलता है धन्यवाद है उसको जिसने धक्का दिया भाई, क्योंकि मैं बिना धक्का दिए कूद भी नहीं सकता था।
एक बिजनेसमैन था, हेलो, और अचानक उसकी कंपनी घाटे में जाना शुरू। 1 करोड़ का घाटा, 2 करोड़ का घाटा, 3 करोड़ का घाटा। सारे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉइज को, सारे बिजनेस की चेन को पुकार पुकार के थक लिया। वो नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसका धंधा उठ ही नहीं रहा था। केस समझ में आया? उसने सारे प्रयास करके देख लिए, कंपनी 3 करोड़ के घाटे पे। रियल स्टोरी है, साउथ इंडिया के किसी बड़े बिजनेस ओनर की। जब उसने सारे प्रयास कर लिए तो मेरा साथी कोई पहुंच गया क्रैक। उसने वो किया जो नॉर्मली लोग नहीं करते। 10 एम्प्लॉय नए हायर किए और उनको काम दिया, मुझे मेरी कंपनी बंद करनी है, बेस्ट से बेस्ट प्लान लाके दो। उनके भी पसीने आ गए, बाप रे, आज तक तो कंपनी चालू करने का, कंपनी बढ़ाने का प्लान मिलता था, पहली बार काम मिला है, कंपनी बंद कैसे करें। 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद उन 10 के 10 एम्प्लॉइज ने बेस्ट प्लान निकाल के लाके दिया। ये लो सर, ये वो तरीके हैं जिनसे आपका सत्यानाश हो जाएगा। उसने उन 10 के 10 एम्प्लॉइज को कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदगी बदल दी आपने मेरी, आप लोग जा सकते हैं। उनको पैसा दिया, गए। अब उन्होंने अपनी कोर टीम को वापस बुलाया, सुनो रे वो, इधर आओ, ये कागजों में जो भी लिखा हुआ है इसका जस्ट उल्टा करना शुरू। 3 महीने में 21 करोड़ प्रॉफिट गोपाल जी।